अज़ीज़ तुलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़श्ता हमने एक्सरसाइज 1.3 तक देखा था। आज हम लोग 1.4, इस एक्सरसाइज में 3 सवाल हैं। अब उसमें से हम पहला सवाल करने जा रहे हैं कि हमारे को अददी ख़त पर जज़र 2 ये बताना है। ये एक हिंदसी अमल है, इसलिए आप ज़रा गौर से देखेंगे, बार बार रिपीट करके देखते जाएंगे और घर पे इसकी प्रैक्टिस करके मुझे बताएंगे। चलिए, मैं आपके सामने सबसे पहले मैंने एक अददी ख़त खींचा है जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। एक अददी ख़त है। अददी ख़त कैसा होता है आपको मालूम है कि इसके एक तरफ सीधे हाथ की तरफ प्लस वाले अदद होते हैं और उल्टे हाथ की तरफ माइनस वाले अदद होते हैं। ठीक है, अब यहाँ मैंने पर जो अददी ख़त लिया है इसकी पैमाइश मैंने स्केल से, ताकि बड़ा दिखे, मैंने स्केल से इसको सेंटीमीटर की बजाय इंच में लिया गया है। देखो यहाँ पर इंच में 8, 7, 6, 5 हर एक इंच का है। अगर हम सेंटीमीटर का लेते हैं तो बहुत छोटा बनेगा, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप भी फुट पट्टी में इंच वाले नाप का इस्तेमाल करें। ठीक है, जैसे मैंने नाप दिखा दिया आपको, देखिए ये इंच वाला नाप है। तो उसी तरह इंच वाले नाप के ज़रिए मैंने यहाँ पर इसको पहले अददी ख़त को लिख लिया है, बना लिया है 0, 1, 2, 3। अब मुझे पहला सवाल करना है जिसमें हमारे को कीमत दी है जज़र 2 को बताने का है। जज़र 2 को बताना है हमको, जज़र 2 को बताना है। अब जज़र 2 किस तरह बताएंगे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जैसे मैंने एक इंच का फासला लेकर अददी ख़त बना, पहले अददी ख़त बनाएंगे। अददी ख़त में 0 से 1 का जो फासला देखिए, ये 0 से 1 का फासला दिख रहा है आपको। ये फासला आपको प्रकार में रखना है, 0 से 1 का फासला, और यहाँ पर 1 पर रख कर ये आपको एक कॉस खींचना है, एक कॉस खींचना है। कॉस खींचने के बाद आपको करना क्या है, स्केल लेकर इस कॉस से ये जो नुक्ता है इसको मिलाना है, सीधा सीधा आप मिलाओगे। ठीक है, ये मैंने मिला दिया, ये आपके सामने मिलाकर रख दिया मैंने। अब मिलाने के बाद आपके पास यहाँ पर एक नुक्ता मिलेगा, ये नुक्ता मिलेगा, मिल गया आपके पास। अब दूसरा काम ये करते हैं हम लोग कि ये नुक्ता मिलने के बाद इसकी भी सीधी लाइन खींचते हैं, इसकी भी सीधी सीधी लाइन खींच लेते हैं नुक्ता मिलने से, ताकि आपको नेक्स्ट वाले सवाल में आसानी हो। ये मैंने सामने सामने ख़त खींच दिया है। अब आपको करना ये है, चलिए उसके बाद ये नुक्ते से 0 वाले नुक्ते को एक मुसल्लस ट्रायंगुलर बनाएंगे, मुसल्लस बना देंगे हम लोग। ये मुसल्लस खींचा मैंने, आपके सामने नज़र आ रहा है। इसको हम नाम दे देंगे, इसका मैंने नाम दिया O, इसका नाम दिया P, इसका नाम दिया Q। आपकी किताब में कुछ भी हो सकता है, देख लीजिए। अब आपको एक चीज़ और अभी बता देता हूँ, ये आपके नीचे जो 1, 2 लिखा है ये ध्यान में रखने का है। 1 का मुरब्बा 1 होता है और 2 का मुरब्बा कितना होता है, 4। 2 का मुरब्बा 4। और हमने कहा था कि अददी ख़त पर तरतीबवार अदद होते हैं, 1, 2, 3, 4। ये अभी हमने मुरब्बे के अदद लिए। 2 का मुरब्बा होता है 4, 1 का मुरब्बा होता है 1। अब बीच के अदद कहाँ चले गए, यानी 2 किधर गया, 3 किधर गया, तो ये 2 और 3 हमारे को इस अददी ख़त पर बताना है। अब बताने के लिए हमको क्या करना है, तो देखिए आप लोग, ये जो है 0 से लेके ये जो हमने आड़ी लाइन खींची, इसका नाप लेंगे हम लोग। इसका दिख रहा है आपको, इसका नाप लेंगे। ये नाप को हम प्रकार में रखेंगे और प्रकार को यहाँ पर रख कर ए P पर नाप रख के एक कॉस खींचेंगे। ऐसा एक कॉस दिखा आपको,
एक कॉस खींचने के बाद एक कॉस यहाँ पर जो नुक्ता है, ये जो नुक्ता है, अब यहाँ एक हो गया, एक के बाद अभी क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2। लेकिन 2 किसी का मुरब्बा नहीं होता। जो अदद किसी का मुरब्बा नहीं होता उसको जज़र में लिखा जाता है, यानी जज़र 2, यानी कितना हो गया, जज़र 2। पहला सवाल सबको समझ में आया? एक बार वापस रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपको अददी ख़त खींचना है। अददी ख़त में ये जो फासला है वही फासले का आपको यहाँ पर सेम फासले का एक कॉस यहाँ पर प्रकार में नाप लेकर, ये नाप लेकर ऊपर एक कॉस खींचना है और ऊपर सीधी लाइन खींचने है। उसके बाद वो लाइन से कॉस खींचने के बाद सीधा एक मुसल्लस बन जाएगा आपके पास। ये मुसल्लस बनने के बाद आपको ये मुसल्लस का जो हम लोग ने ओपी लिया है, इसका फासला 0 पर रखकर पी पर रख के एक कॉस खींचना है। एक कॉस जहाँ पर भी नीचे वाले ख़त पर, अददी ख़त पर आकर टच होगा, वहाँ पर नुक्ते का नाम देने का हमारे को कुछ भी नाम दो, आर। अब ओ से लेकर आर का जो फासला है वो जज़र 2 है, वो जज़र 2 रहेगा। अब जज़र 3 बोला, अब जज़र 3 का तो हमारे पास दिया नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब जज़र 2 का जो नुक्ता है ना, उस नुक्ते से सीधी खड़ी लाइन ऊपर की तरफ खींचेंगे। देखिए मैंने खींच दिया है आपके सामने। हाँ, अब यहाँ पर ये जो जहाँ पर मिल गया, ये मिला हुआ है, तो यहाँ से आपको ओ को मिलाना है। देखिए यहाँ से ओ को मिलाना है आपको, ये देखिए ये मैंने मिला दिया। अब जज़र 3 बनाने के लिए आपको 0 से लेके जो अभी हमने खींचा है उसके ऊपर फासला ले लें, यहाँ से लेकर ये फासला ले लें। दिख रहा है आपको? हाँ, चलिए अब ये फासला रखकर हम यहाँ से कॉस खींचेंगे। देखिए ये कॉस खींचा मैंने, एक दूसरा, ठीक है। अब ये कॉस जहाँ पर भी आके मिला नीचे, यहाँ पर मिल गया, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मिला। ये मिलने वाली जगह को बोलेंगे जज़र, इसका नाम रहेगा जज़र 3। अब देखो तरतीब से सब नंबर आ गए कि नहीं, 1 2 3 और 4। अब नेक्स्ट जब 5 रहेगा, 5 6 7, तो इसी तरह कंटिन्यू। अब हमारे पास अगला जो सवाल है उसको भी इसी बेस पर हमारे को करना है, जिसके लिए मैं पहले पूरा खाका तैयार करता हूँ। देखिए आप, अगला सवाल, आपको जज़र 5 की कीमत मालूम करनी है। जज़र 5, अब मेरे पास जैसे पहली तस्वीर थी उसी की तरह अब मालूम है आपको, 1 का मुरब्बा होता है 1, 2 का मुरब्बा होता है 4 और 5 का आएगा 4 के बाद, यकीनन 4 के बाद ही आएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, 2 की तरफ सीधी लाइन खींच ली। जैसा यहाँ पर मैंने बताया अभी 2, यहाँ पर भी एक सम का फासला, जो फासला इधर रखा था वही फासला लेकर इधर कॉस खींचकर, ये कॉस खींचा यहाँ से ऐसा, ये फासला रखकर कॉस खींचा और यहाँ से सीधी सीधी लाइन मिला। अब लाइन मिलाने के बाद ये मुसल्लस हम तैयार करेंगे। 0 से लेकर ये दूसरी लाइन के सीधे स्ट्रेट गया, जो ये होगा मुसल्लस तैयार, ठीक है। अब ये मुसल्लस तैयार होने के बाद आपको करना क्या है, तो आपको पता है। अब हम कौन सा नाप लेंगे, 0 से लेकर ये वाला जो हम लोग ने अभी लेटेस्ट में खींचा है, यानी अब हम लोग इसको प्रकार में नाप रखेंगे, ये वाला यहाँ तक। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? चलिए ये फासला रखेंगे और ये रखकर इस नुक्ते से रखकर कॉस खींचेंगे, ठीक है। एक कॉस आपको दिख रहा, एक कॉस खींचने के बाद ये कॉस जहाँ नीचे खत पर आकर टच हो गया, यहाँ पर 4 आ गया। अब 4 के बाद क्या आएगा, 5, लेकिन 5 किसी का मुरब्बा नहीं होता इसलिए उसको बोलेंगे जज़र 5। अब 6 बोला तो इसके आगे एक और डंडी डाल देने की सीधी, फिर वो लाइन को और मिलाने का जैसे ऊपर हमने मिलाया। अब 6 बोले तो इसके लिए आपको सीधी लाइन खींचना पड़ेगा यहाँ से,
फिर यहाँ पर ये रखकर एक वापस मुसल्लस बनाएंगे। यहाँ से देखते भी मुसल्लस बनाकर हम लोग ये फिर मुसल्लस बना दिया। अब ये नाप लेने का यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और फिर यहाँ से कॉस खींचेंगे। देखिए मैं कॉस खींचने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक कॉस खींचा मैंने। एक कॉस इधर आने के बाद इसका नाम हो गया जज़र 6। अब जज़र 6 के बाद फिर सीधी लाइन खींचेंगे हम लोग। सीधी लाइन खींचेंगे और फिर ये मुसल्लस को और आगे बढ़ाएंगे। इस ज़ीरो से लेके जो भी हमने लाइन खींची ये लाइन से अब फिर ये फासला लेंगे ज़ीरो से लेके जो खींचा हुआ ये वाला, यहाँ पर रखकर फिर एक कॉस खींचेंगे। एक कॉस खींचा मैंने। अब जो ये चौथा आया, ये जो नुक्ता आया, इस नुक्ते का नाम रहेगा जज़र 7। जज़र 7। ठीक है, देखिए वापस पहले हमने 2 पर गए, 2 से जज़र 5 बनाया, जज़र 5 से जज़र 6 बनाया, जज़र 6 से जज़र 7 बनाया। तो इसी तरह तरतीब आगे आगे जाती जाएंगे। अब हमको चूँकि 3 सवाल करने हैं तो आप तीनों की कोशिश कीजिए। फिर दिक्कत आएंगी तो मुझे पर्सनल पर पूछिए कि सर वापस एक बार समझाइए, या फिर ग्रुप में बताइए, तो मैं एक बार फिर वापस कोशिश करके आपको बताऊंगा। उम्मीद है आप लोग इस सवाल को बखूबी करोगे। अल्लाह हाफ़िज़।